सर हमारे घर में नारियल आते रहते हैं और नारियल के छिलके भी जो है हम छील लेते हैं तो उसके बाद ऐसे हमारे पास बच जाते हैं। आज मैं आपको नारियल के बेहतर से बेहतरीन इलाज बताऊंगी, उपाय बताऊंगी इनके, जिन्हें आप कभी भी फेंकना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर आप बाजार में भी छिलवाते हैं ना तभी भी आप घर ले आएंगे, इतनी कीमती चीज़ है ये। और बताऊं आपको, बीमारी के लिए रामबाण है। एक बार आप यूज में लेंगे आपको एक बार में ही बीमारी खत्म हो जाएगी। इतना बढ़िया नुस्खा है और बहुत ज़्यादा कामयाब है। जो आप महंगी महंगी दवाई लेकर के आते हैं वो मात्र नारियल के छिलके से आपको एकदम बिल्कुल आपको रिलैक्स देगी। ये हो गए हमारे पास नारियल के छिलके जो थोड़े से हार्ड है, मतलब जैसे ये रूखे सूखे से बिखरे हुए से नहीं है और जिन्हें कैंची से काटना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ये पार्ट है। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे हाथ दबा के आप चलाएंगे ना तो ये थोड़े से हार्ड जैसे नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम कैंची से भी नहीं काट सकते हैं। और ये जो रूखे सूखे से हैं, जिस तरह से ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, इन्हें हम हाथ से भी इस तरह से चूंट लेंगे। जैसे हम इसे हाथ से तोड़ लेंगे तो बाल जो है निकल जाते हैं। इनका हम कुछ नहीं कर सकते, कैंची से काटते हैं तो भी हाथ में लगने का डर होता है और बहुत ज़्यादा ये जो सॉइल है बहुत ज़्यादा ये लकड़ी जैसा है, तो इन्हें हम एक साइड में रख देते हैं। इनका उपयोग अलग करेंगे। और जो ये बाल बिखरे हुए से हैं, जो थोड़े सॉफ्ट है, जो एकदम थोड़े से ना कई बार हाथों से ही टूट जाते हैं, उन्हें हम अलग रखेंगे। यानी कि आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ 2 से 3 तरह की आपको जानकारी दूंगी, रेसिपी बताऊंगी इस तरह से, और आप इनका बहुत ज़्यादा फायदा लेंगे। अब हाथ से आप इसे चूंट करके इस तरह से निकाल करके बालों को अलग अलग कर ले। जो थोड़े से लकड़ी जैसे है इन्हें आप साइड में रख दें, फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा भी पार्ट इसे फेंकने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ये कीमती है। आपको घर बैठे ही बड़े जो महंगे महंगे आप प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, जो महंगे महंगे जो आप चीज़ें लेकर के आते हैं, बाजार में बड़ी महंगी मिलती है चीज़ें, घर में आप आसानी से बैठे बैठे जब भी नारियल आई थोड़ा थोड़ा ही आप इसका उपयोग कर ले। इस तरह से आप हाथों से जैसे खींचेंगे ना, एक एक बाल आसानी से निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हैं ना तो छोटी कैंची लेकर के, बड़ी कैंची लेकर के आप धीरे धीरे काट लीजिए, या आराम से कट जाते हैं। जैसे बालों की कटिंग करते हैं ऐसे आप कर लें, बिल्कुल आसानी से ये आपके पास निकल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबे लंबे ही ये बाल जैसे निकालने हैं, आप इन्हें कैसे ही मर्जी तोड़ लीजिए। मतलब हमें इसको अलग अलग करना है, इसे एक जैसे नहीं रखना है, थोड़ा खुला खुला सा ऐसे कर देना है। बस ये हमारे पास इस तरह से तैयार हो गया है और ये हमारे पास ऐसे तैयार हो। कई लोग ना इसे हवन में भी यूज में ले लेते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज हम हवन का नहीं बता रही हूँ मैं आपको। ये इस तरह से बन जाए ऐसे देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। ये हमारे पौधों के लिए बड़ी अच्छी है। आप मिट्टी में मिला करके इसे डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर ले और मिट्टी में मिला करके आप डाल दीजिए। आपका कोई भी मर्जी पौधा है, आपके पास तुलसा है, आप तुलसा जी हैं, आपके पास कई भी मर्जी पौधे हैं, कोई फ्रूट वाले पौधे हैं या फिर कोई फ्लावर वाले पौधे हैं, जो भी आपके पास पौधे हैं उनमें काट करके डाल दीजिए, बढ़िया है। अब ये जो हमारे पास ये बच्चे हैं लक्कड़ जैसे, इसका क्या करना है? अभी एक तो मैंने बता दिया कि इसको आप इस तरह से मिट्टी में डाल करके आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग मैं फिर से एक बार और बताऊंगी। ये जो पार्ट है पहले मैं इसका बता देती हूँ। इन्हें हम लेकर चलते हैं पौधों के पास, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये आ गई मैं पौधों के पास, देखिए इस तरह से हम इसे एकदम फिट कर देंगे। अब जैसे गर्मियों का मौसम आने वाला है तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, पौधे जल्दी से सूख जाते हैं या फिर आप पानी नहीं दे पाते हैं डेली डेली। जैसे सुबह आप भूल गए तो शाम को थोड़ी सी गर्माई होती है, उस टाइम पे पानी देते हैं तो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। इसको क्या है, नीचे से एकदम नमी मिलनी चाहिए पानी को, तो आप क्या करें, इन्हें एकदम अच्छे से इस तरह से फिक्स कर दें। अच्छे से कैसे मर्जी लगा दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से ऐसे ही लगाना है। जितने भी आपके पास है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इन्हें आप अच्छे से फिक्स कर दे और इसके ऊपर से पानी चला दे। बस ये क्या होगा, इससे नमी आएगी। जैसे हमें कूलर एसी में ठंडी ठंडी हवा आती है ना, ऐसे ही पेड़ पौधों में ठंडी ठंडी हवा आती है। गर्मी के मौसम में जब आप ये नहीं देते, मिट्टी भी गर्म हो जाती है, इससे मिट्टी भी गर्म नहीं होती है, सूखती नहीं है और ऊपर का पार्ट जो है हमेशा नमी से भरा रहता है। एक तो ये कर लिया। अब जो ये जरूरी है ये मैं बताती हूँ। एक पुराना कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मेरे पास ये है, कोई मिट्टी का दीवा ले सकते हैं, लेकिन है ना साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बत्ती जला हुआ आप ले ले, ऐसा नहीं लीजिएगा। अब हम बता रहे हैं बवासीर की दवाई। जिन्हें भी बवासीर है, कितनी भी भयंकर बवासीर है, वो ये फार्मूला अपनाए। देखिए ये फार्मूला बिल्कुल पुराना है, नुस्खा है, और ये जो है पहले हमारे घर में भी लेकर के आते थे जब कभी बवासीर होती थी। तो यही मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब इसे आप जलाएंगे ना, एकदम धुआंधार ये नहीं जलेगा, ऐसे ही जलेगा। आप 1-2 जगह इस तरह से लगा दीजिए और थोड़ा सा लगा लीजिए
बाद में क्या होता है ना, ये अपने आप ही धुआं के साथ साथ जलता रहता है और आपको और माचिस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अपने आप ही जल करके तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बनाने में मुझे क्या है, आप लोग को थोड़ा सा माचिस से जला करके दिखाना होता है, तो ये बार बार एक बार और मैं लगा दूंगी इसमें। और ये धुएं में ही अगर आप छोड़ देंगे ना, तो आप इस धुएं में ही ये अपने आप जल के इसकी जो है राख बन के तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो एक बार और मैं आपको इसे थोड़ा सा आग लगा करके ऐसे दिखा दूँ ताकि अच्छे से जल जाए। बस आपको इस तरह से ही जला देना है और ये अपने आप जल जाएगी। इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी जो है 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे या आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल बन करके अपने आप तैयार हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी आप दवाई बनाएं, वैसे मैं आपको कोई वीडियो देख के सुन के नहीं बनाती हूँ। जो चीज़ मैंने देखी थी वैद्य जी के यहाँ पर, मैं वही चीज़ आपसे बता रही हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि वो आपको भी जो है फ़ायदा मिल सके। कोई भी आप चीज़ बनाएं, देखिए अपने आप आ रही है ना, जैसे मैं हाथ से भी हवा दे रही हूँ तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ ये जल रही है, अपने आप सारी जल जाएगी। जब जल जाए तो मैं आपको बता रही हूँ, तब मैं आपके साथ मिलूंगी। इतने मैं आपको बता रही हूँ, जब आप कोई भी मर्जी दवाई बनाए ना, थोड़ी मात्रा में बनाएं, एकदम ज़्यादा मात्रा में ना बनाएं। किसी की भी कहीं से भी आप कोई दवाई लेकर के आते हैं, जो देसी दवाइयाँ होती है, ये एकदम रिलीफ तो नहीं देती, एकदम हैंड टू हैंड रिलीफ नहीं देगी, लेकिन जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देती है। ऐसी इनके अंदर ताकत होती है और ये तो बहुत प्रचलित दवाई है। इसको बनाने का तरीका आना चाहिए, इसे लेने का तरीका आना चाहिए, इसको खाने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण दवाई है। जिन्हें खूनी बवासीर है उनके लिए बहुत बढ़िया है। कभी भी आप बनाएं 2 से 3 दिन आप एक बार ले करके देखिए आपके शरीर को वो सूट कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद थोड़ी सी आप छोड़ दें, आप देखेंगे अगर आपको सही लग रही है महसूस, तो फिर आप दोबारा से ज़्यादा मात्रा में बनाएं। एक साथ काफ़ी मात्रा में बना करके कोई भी चीज़ आप ना रखा करें। मैं हमेशा आपको वीडियो में यही बताती हूँ। अब ये देखियो मैंने इसे लगा करके इसे छोड़ दिया। जब मैं इसे देखूंगी थोड़ी देर बाद, तो ये बिल्कुल एकदम से अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इसे कोई भी ले सकता है, बड़े से लेके बूढ़े तक कोई भी मर्जी से ले ले, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक बढ़िया आयुर्वेदिक की दवाई है जो आपके पेट की जितनी भी जो ये बवासीर वाली बीमारी होती है ना, खूनी बवासीर है, सूखी बवासीर है, जैसी भी बवासीर है, उसके अंदर ये एकदम रामबाण काम करता है। इसका लेने का तरीका अलग अलग है। कई लोग इसे क्या करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, छान करके इसे लस्सी में डाल करके ले लेते हैं। ऐसा इसका नहीं होता है। जैसे हमने देखा, उन्होंने दी थी दवाई, वैसे ही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही जलाना है। आप घबराए ना कि इसके अंदर आग नहीं जल रही है तो ये जलेगा कैसे। ये अपने ही आप अपने धुआं में ये जलता जाएगा। जब तक ये जल करके ठंडा हो रहा है, एकदम अच्छे से धुआं था, तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दे, पसंद आ रही है तो इसे अपनों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि न जाने किसको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि बवासीर एक ऐसी दवाई बीमारी है ना, जिसे हो जाती है ना उसे ही पता लगता है, क्योंकि वो फ्रेश अच्छे से नहीं हो पाता है, खून जाता रहता है, वो अच्छे से बैठ नहीं पाता है। और आपको पता है लास्ट में उसका ऑपरेशन भी बता देते हैं डॉक्टर, और न जाने उससे कितनी और बीमारियां हो जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी बवासीर हो तो उसमें ज़्यादा चटपटा ना खाएं, खट्टा ना खाएं, जैसे खट्टा पानी वगैरह, ज़्यादा तीखी सब्जी, तीखी मिर्ची वगैरह वो ना खाएं। अब देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर इतनी है कि जो मैंने इसके दूसरे के साथ कर रही हूँ उसमें भी देखिए हल्की हल्की सी धुआं आने लग गई। इतनी इसके अंदर अभी भी जो है आग है। मैंने थोड़ा सा इसे दबा दिया है, आप चम्मच की सहायता से भी दबा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा है। ये देखिए इसमें अभी भी इसमें धुआं निकलने लगी। चाहे इसे भी छोड़ देंगे ना तो ये भी जल करके एकदम तैयार हो जाएगा। इतनी इसके अंदर अभी है। तो ये क्या करेंगे, एकदम ठंडा हो जाएगा एकदम अच्छे से। अब हम इसे चलनी के साथ छानेंगे। एकदम ठंडा हो जाए तभी आप छानिएगा, ऐसे नहीं। ये देखिए थोड़ी सी मामूली सी इसके अंदर अभी गर्माहट है और मैं इसे अभी ही छान दूंगी। आपके पास टाइम से आप कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप गर्मा गर्म इसे छानें। एक मोटी चलनी लेंगे और इसे प्लेट के ऊपर रख करके इसे हम छान देंगे इस तरह से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसे छान दे बस फटाफट। प्लास्टिक की चलनी नहीं लीजिएगा, ये मैंने स्टील की चलनी ली है। आप चाहें तो लोहे की चलनी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आप छान लें। लोहे की चलनी से ही छानें। जो लोहे की चलनी चाय वाली होती है, स्टील वाली होती है, उससे आप छान सकते हैं। बिल्कुल ये पाउडर बनके हमारे पास हो गया है तैयार। बारीक छलनी से भी आप इसे छान सकते हैं। और आपको लगे कि एकदम थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, नहीं ऐसे ली जाएगी तो बारीक छलनी से आप छान लें। बहुत अच्छे से इसी आपके पास तैयार हो गया।